भारत माता की जय। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को मैंने आज तक बताया सही सही बातें। अब दूसरी सही बात ऐसी है कि अटल बिहारी वाजपेयी का मैं खूनी लड़का हूँ। मैंने पहले भी कहा और इस वक्त भी कहता हूँ। अब आप कहोगे दाह संस्कार आपने उसके हाथ से क्यों नहीं हुआ। मैं ये लाख रुपया था साथ, लेकिन बुलाया नहीं। क्यों नहीं बुलाया? इसमें जादू भी चला। 2-3 दिन जब शव था मुरली मनोहर जी, स्टेट रियासत जम्मू कश्मीर का बकाया का खास कश्मीरी पंडित है ये मुरली मनोहर जो। आप ये नहीं समझना, ये खतरनाक बिच्छू होता है कश्मीरी पंडित में। 2 जाते हैं, ब्राह्मण और कारकुन। अब ये कारकुन बटाई ये उसके पीछे पड़ा था मैं। उसने लाश जब मैं बीमार था मुझे उस वक्त भी सिग्नल दी यही है। मैंने चुप किया, मैं छोड़ो यही। और फिर क्या नॉमिनेशन कहाँ है? हमारे पास नॉमिनेशन नहीं थी। नॉमिनेशन उसने स्टेट को भी दिया, फारूक के हाथ में रखी थी, अमर वैष्णवी के हाथ में रखी थी। किसी को नॉमिनेशन मेरे हाथ में नहीं है। सिर्फ कहते हैं गवर्नर के पास नॉमिनेशन थी, उसमें राजनाथ भट्ट ने जो प्राइवेट से इंसर्शन की है, उसमें इंसर्शन रखी है की होगी वो इंसर्शन आपको। और इसकी एक्चुअल नॉमिनेशन देखो, फ़र्क पड़ती है। उसमें उसने फ़ोटो भी दिखाए हैं, सब कुछ उस नॉमिनेशन में। इस नॉमिनेशन में सियार रियासत की नॉमिनेशन से वास्ता नहीं खाता है। उससे जाहिर होता क्यों? अब ये कहूँगा मैं क्यों। फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, मैंने पहले कहा मैं कहूँगा सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, आज़ाद, मुसलमान परिवार जो है वो सब दोस्ती है इनको। किनको? सोनिया गांधी को। इनको सोनिया गांधी को मुसलमान परिवारों के साथ दोस्ती, ये सुलह फिट है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने जब सोचा अब नॉमिनेशन असल में पहले, फिर इसने क्या किया? आज़ाद, मैंने कहा इसको कहते हैं नाबनल्च, ये ऐसा काबिल नहीं है। कहते हैं हदत में मैं दिखाऊंगा फिर का परस्ती कैसी चला। अगर मेरे पास मतलब मुझे अब आँखों की दृष्टि कम है, वरना अगर मेरे पास मैं दिखाऊंगा कोमिनल कैसे चलाता था मरकज़ी हुकूमत में एज द मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, और वजाहत करूँगा ये मुसलमान एक ही होते हैं, यूनिटी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, ये एक ही होते हैं। फारूक, गुलाम नबी आज़ाद, कोई मुसलमान एक ही। अब मैं यही मुसलमानों ने अटल बिहारी वाजपेयी को परिवार को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश की। पहले जब इन्होंने कहा था हमने इसके बच्चे को कत्ल व गारत किया, शेख अब्दुल्ला ने कत्ल किया, इसको फारूक ने कत्ल किया, सवामों ने कत्ल किया, अब ये इफ्शा हो जाएगा। पहले डिग्री एक्सप्लोजन, फिर दूसरे आर्ट ऑफ राइटिंग। इसके लिए इन्होंने सिंडिकेट बनाया। सोनिया गांधी को कहा ऐसा हमको कुछ फिक्र नहीं, इसको दबाएंगे हम। सोनिया गांधी, उसको मालूम नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी को मुझे इंदिरा गांधी ने सबों ने कत्ल किया है परिवार को। उसको वो महात्मा आदमी था, उसको पता ही नहीं। फिर इसके बाद सोनिया ने इसको अपोजिशन लीडर, उन दोनों कांग्रेस की मतलब अक्सरियत थी थोड़ी राज्यसभा, अपोजिशन लीडर बना मुखालिफ पार्टी का। मुखालिफ पार्टी के लीडर को उस वक्त होता है, ये लोकल था, रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर इसने यूँ जैसे इसने कहा शहर का अंदर बरी, अगर कहा अगर इफ्शा हो जाएगा 2-3 दिन के बाद, इसे शहर का अंदर जिस तरह अदालत में देता है ना वो बनाने, वो अदालत तक ही दायर होता है वो अनाउंसमेंट। इसी तरह गुलाम नबी आज़ाद को पहले अगर मैं इसकी अनकोई उसको पहले फांसी में दे दूँगा, ऐसी तरीके से शव को करना। शहर का अंदर भी न इतलात के ज़रिए न टेलीविज़न के ज़रिए हम आते। अच्छा, इसका मतलब ये मुलवस था। फारूक इनको कत्ल किया था, ओपन कत्ल किया है। ऐसा कत्ल हिंदुस्तान या दुनिया में नहीं कोई होगा जैसा कत्ल डॉक्टर फारूक शेख ख़ानदान ने किया है। ऐसा कत्ल आपको याद। और मेरे ही रीडिंग पर यह भी दला गया था, मैं दला क्यों नहीं कहूँगा उसको, अगर मैं खून क्यों सूँगा। मैं डेनमार्क ड्रीम है उस पर गया था, वहाँ मेरे पास सबूत है। और इसने दूसरा मेरी रीडिंग, मेरा ख्याल हमीदुल्लाह भट्ट और गुलाम नबी आज़ाद, ये भी मैं दिखाऊंगा। और इसी कत्ल पर इन्होंने उसका शव को बेशर्मी किया।
बेशर्मी की। और इसमें कश्मीरी पंडित बहुत से मुलवस हैं। ये कश्मीर को माइग्रेंट है, अच्छे माइग्रेंट हुए हैं, इनको अच्छा ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसा किसी शव को ऐसा खिलाड़ करना ये कोई बात होती है। फिर उन्होंने खान जंगी की, कैसे सियासतदान मुसलमान होते हैं, एक ऐसे हिंदू सियासतदान नहीं है। सीखना चाहिए। इस सोनिया गांधी मुसलमान है असली, इसने भी टुकड़े टुकड़े किए। फिर टुकड़ों में अवतार खंडीवों को राजस्थान में ब्राह्मण बनाया और उसने उसको सोनिया गांधी की लड़की क्या मुसलमान के साथ शादी की, उस लड़की उसको वहाँ उसने मतलब ये लगन मंडप किया, सब कुछ। उसको पद्मश्री दिया फारूक ने, अवतार नाम है उसका। इसी तरह से बहुत ये फारूक फैमिली मेंबर है सोनिया गांधी, आज़ाद फैमिली ड्रामाई नाम से फिर ये पार्टी से अलग किया। अगर कोई ऐतराज़ उठेगा कुछ, मैं अलग हूँ, मैं कांग्रेस ने, मैंने इसको कांग्रेस से निकाला है। अगर इस शव में बरहूमती निकलेगी कि सोनिया गांधी शैतान है, और फिर क्या है, और उसका लड़का कहता है बनेगा प्राइम मिनिस्टर, मैं देखूंगा, मैं उसी वक्त जहर खाऊंगा। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं दिखा सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा सबक। ऐसे लाश के साथ खिलाड़ का, अगर मेरे पास पैसे होते आपको मैं पहले ही भीख मंगवाता था। और केरला के मुसलमान आपके साथ हैं, हिंदुस्तान तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान साथ, हिंदू कोई साथ नहीं है। हिंदू अब यूँ ही जिनको शराब देते हुए इन्होंने फिर बेहरमती की। अब आपको समझ आएगा अमित शाह को आगे कैसे कैसे बेहरमती की। इस अब्दुल्ला ने मुझे कैसे खून चूसा था। और फिर इसी तरह रिश्तेदारों के ज़रिए कराया दाह संस्कार। जिसको कत्ल किया था उसको भूल डाला, किसने? इसी शेख ख़ानदान ने। और गुलाम नबी आज़ाद ड्रामा दिखाता था, ड्रामा पता नहीं नॉमिनेशन मत राज्यसभा से चुराई है क्या नॉमिनेशन है, और इस नॉमिनेशन हमें मालूम नहीं। हम संत आदमी, हम संत हम ये अभिषेक के। और फिर रामकृष्ण कोई है भी इसी तरह से इंसर्शन कराई पहले उस राजनाथ भट्ट से। आईबी जो है वो गलत रिपोर्ट देती है, आईबी हंडू वो रिटायर्ड है, उसको जवाहरलाल काक वो रिटायर्ड है, इनसे चमड़ी उखाड़ो, गलत रिपोर्ट आईबी वाले का। राय ने रियल रिपोर्ट दिया था। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा सोनिया गांधी मोदी से खतरनाक सियासतदान है और राहुल गांधी ये डिस्ट्रक्टिव सियासत। फारूक अब्दुल्ला, इनसे सीखो सियासत क्या होती, किस तरह इन्होंने पहले सिंडिकेट बनाया। इसको लीडर अपोजिशन रखेंगे और ये डिफेंस डीलर रहेगा। यूँ ही मैं करूँगा शहरगान दरबली, जैसे वो अदालत में कोई कहते हैं ना गुलाम नबी बनाए सरकार, ऐसी दे दी और न अनाउंसमेंट की, न इतलात किया, न कुछ नहीं। और आपको फिर खब सब जाएगा कि नॉमिनेशन किस। और मुरली मनोहर इसमें जोशी है, मुरली मनोहर जोशी इसमें हमारा रिश्तेदार कोई नहीं है, वो कश्मीरी पंडितों का रिश्तेदार है, वो इसमें मुलवस है, इसको चमड़ी उखाड़नी चाहिए। वो लाश के साथ क्यों बैठे, कोई रिश्तेदारी है हमें। जय हिंद, जय भारत।